श्रावण माह की दिव्य कथा, भगवान शिव और माता पार्वती की पावन लीला। हिमालय पर्वत की शांत, दिव्य और मनमोहक वादियों में कैलाश पर्वत स्थित है, जहां भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान हैं। एक दिन श्रावण मास का शुभारंभ हुआ। चारों ओर हरियाली छा गई थी, मंद मंद वर्षा हो रही थी और प्रकृति शिवमय हो उठी थी। देवता, ऋषि मुनि और समस्त प्राणी भगवान शिव की आराधना में लीन थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से विनम्र भाव से पूछा, प्रभु, ये श्रावण मास इतना पवित्र क्यों माना जाता है? इस महीने में आपकी पूजा का इतना अधिक महत्व क्यों है? जो भक्त पूरे मन से आपकी आराधना करते हैं, उन्हें क्या फल प्राप्त होता है? भगवान शिव मुस्कुराए। उनके मुख से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उन्होंने कहा, देवी, श्रावण मास केवल एक महीना नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति, संयम और आत्मशुद्धि का पर्व है। जो भक्त इस मास में सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, वो अपने जीवन के अनेक दुखों से मुक्त हो जाता है। माता पार्वती ने फिर पूछा, स्वामी, क्या केवल जल अर्पित करने से ही आपकी कृपा प्राप्त हो जाती है? भगवान शिव बोले, देवी, मेरे लिए बाहरी वैभव का कोई महत्व नहीं। मैं तो भक्त के निर्मल हृदय को देखता हूँ। यदि कोई निर्धन व्यक्ति भी एक लोटा स्वच्छ जल और एक बिल्व पत्र सच्ची श्रद्धा से अर्पित करता है, तो मैं उससे उतना ही प्रसन्न होता हूँ जितना बड़े बड़े यज्ञों से। इसी समय पृथ्वी लोक में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम माधव था। वो अत्यंत निर्धन था, लेकिन भगवान शिव का अनन्य भक्त था। प्रतिदिन वो प्रातःकाल उठकर नदी से जल लाता, जंगल से बिल्व पत्र चुनता और पास के शिव मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करता। उसकी पत्नी ने एक दिन कहा, घर में अन्न नहीं है, बच्चों के पास वस्त्र नहीं है, फिर भी तुम प्रतिदिन मंदिर चले जाते हो? माधव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भगवान शिव मेरे पिता समान हैं। यदि मैं उनकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा, तो वे कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। कैलाश पर बैठी माता पार्वती ये सब देख रही थी। उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, ये भक्त अत्यंत कष्ट में है, क्या इसकी सहायता नहीं करनी चाहिए? भगवान शिव बोले, देवी, समय आने पर प्रत्येक सच्चे भक्त को उसके कर्म और भक्ति का फल अवश्य मिलता है। कुछ दिनों बाद श्रावण का पहला सोमवार आया। माधव ने पूरे दिन उपवास रखा और संध्या समय शिव मंदिर में दीप जलाकर प्रार्थना की। उसी रात भगवान शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया।